गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा सीड। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था डाइकॉट एम्ब्रियो एंड मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में। तो अब हम एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे सीड के बारे में। सो सीड क्या है? इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो सीड होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है। इन एंजियोस्पर्म्स आपको सबको पता है कौन कौन से प्लांट्स होते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स। इन एंजियोस्पर्म्स द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट of sexual reproduction. Sexual reproduction. It is often described as fertilized ओव्यूल। तो सीड को हम क्या बोलते हैं? एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो इन एंजियोस्पर्म्स कौन से हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं। द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो सीड की फॉर्मेशन होती है। सो इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो सीड को हम क्या बोलते हैं? सीड को हम बोलते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। यानी जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई है, तो आपने देखा था डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन में क्या हुआ था? एक जगह 2n बना था। क्या बना था? जाइगोट। उस जाइगोट से क्या बना? एम्ब्रियो। ठीक है। और कहां पर हो रही थी ये प्रोसेस? ओव्यूल के अंदर। तो ओव्यूल जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? सीड में। ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होता है, और ये हमको कहाँ देखने को मिलेगा? फ्रूट के अंदर। आप जब फ्रूट खाते हो तो आपको सीड उसके अंदर दिखाई देते हैं। तो फ्रूट किसका कन्वर्जन है? ओवरी का। और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो कन्वर्ट हो जाते हैं सीड में। तो पूरी की पूरी जो ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में, जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएंगे सीड में। वहां हमने देखा था जो 2n बना था, जाइगोट बना था, उससे बनेगा एम्ब्रियो। तो सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्या क्या चीजें होती हैं उसको हम देखते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि एंजियोस्पर्म में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जब हो जाती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, हमने देख चुके हैं, पूरा पढ़ चुके हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बनता है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं? ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल कब बना है? सीड जो है वो क्या है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। तो ओव्यूल से क्या बन जाता है हमारा? सीड। तो सीड के अंदर हमें क्या देखने को, कहाँ मिल रहा है सीड हमें देखने को? फ्रूट के अंदर, क्योंकि ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है और ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है? सीड में। तो सीड के अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलता है? एक तो मिलता है हमें सीड कोट, ठीक है। दूसरा हमको दिखता है एम्ब्रियो। अभी हमने यही बात की है कि उसके अंदर क्या बनता है? जाइगोट, और जाइगोट से एम्ब्रियो। और तीसरा हमें मिलता है कॉटिलीडन्स। अब वो कॉटिलीडन दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। अगर एक होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? मोनोकॉट, ठीक है। एक कॉटिलीडन होगा तो। अगर सिंगल कॉटिलीडन होगा तो उसको हम बोलते हैं मोनोकॉट। मोनो का मतलब 1, कॉट मतलब कॉटिलीडन, ठीक है। और अगर दो होंगे तो उसको हम बोलेंगे डाइकॉटिलीडन या डाइकॉट। डाइकॉट मतलब दो, कॉट मतलब कॉटिलीडन। दो कॉटिलीडन तब हम उसको बोलेंगे डाइकॉट। तो कॉटिलीडन्स जो होते हैं वो थिक होते हैं, स्वेलन होते हैं। कॉटिलीडन्स क्या होते हैं? थिक एंड स्वेलन। क्यों होते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? रिजर्व फूड इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये थिक और स्वेलन होते हैं। ये आप लेग्यूम में आराम से देख सकते हो। लेग्यूम कौन सी फैमिली में आता है? जिसमें दालें आती हैं, पल्सेस आती हैं। तो लेग्यूम में आप आराम से देख सकते हो कि उसका जो कॉटिलीडन है वो थिक और स्वेलन होता है, क्योंकि उसके अंदर रिजर्व फूड होता है, और इसकी वजह से हमको ये दिखाई देता है थिक दिखाई देता है, क्योंकि उसके अंदर रिजर्व फूड है। और इसमें आप देख सकते हो इजीली लेग्यूम्स में यानी दालों में आप देख सकते हो। तो ये बात की हमने कॉटिलीडन्स की। अगर हम एम्ब्रियो को देखते हैं तो एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो तो हम वैसे मोनोकॉट डाइकॉट दोनों का एम्ब्रियो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है।
अब हम बात करते हैं कि सीड में क्या क्या हो सकता है। एंडोस्पर्म जो उसका फूड है एम्ब्रियो का, जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तो वो अगर सीड को अपने, ये तो क्लियर हो गया आपको, अगर वो फूड अपना पूरा कंज्यूम कर लेता है या नहीं करता है, उसके बेसिस पर सीड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं एल्ब्यूमिनस सीड, एल्ब्यूमिनस, और एक होते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस। ठीक है, एल्ब्यूमिनस और इसको बोलते हैं हम एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक सीड, और नॉन एल्ब्यूमिनस मतलब नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। ठीक है, तो एंडोस्पर्मिक सीड यानी उसमें क्या हुआ, जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा था तो उसने अपना पूरा खाना नहीं खाया, इसलिए हम उसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, यानी अभी उसने पूरा कंज्यूम नहीं किया, बचा है, नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड। एंडोस्पर्म को क्या हुआ, उसने कंप्लीटली, नॉट कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी जब ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उसमें जो एम्ब्रियो है वो अगर अपने एंडोस्पर्म को पूरा कंज्यूम करता है या नहीं करता। एंडोस्पर्म क्या है, उसका फूड, अगर वो फूड को पूरा कंप्लीटली कंज्यूम नहीं करता है तो एंडोस्पर्म बचा रहता है, तो उसको बोलते हैं हम एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड। जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है, एंडोस्पर्मिक का मतलब है उसके अंदर एंडोस्पर्म बचा हुआ है, तो अगर उसके अंदर नॉट कंप्लीटली एंडोस्पर्म नॉट कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, तो वो कहलाएंगे एल्ब्यूमिनस और एंडोस्पर्मिक सीड। और इसके एग्जांपल हैं, इसके एग्जांपल हैं आपके, ये मैं बता चुकी हूँ वैसे आपको, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपने याद किया हुआ है, कोकोनट, कैस्टर, व्हीट, मेज। ठीक है, ये सारे एग्जांपल हैं किसके, एल्ब्यूमिनस के, यानी एंडोस्पर्म नॉट कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी जब एम्ब्रियो बन रहा था उसने अपना पूरा खाना नहीं खाया, बचा रहा। नॉन एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का मीन्स है कि वहां पर फूड एंडोस्पर्म जो है, नॉन एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक का मीन्स कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो गया, कंप्लीटली कंज्यूम्ड, कंप्लीटली consumed during embryo development, during embryo development, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पर ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, यानी इसने अपना फूड नहीं छोड़ा, ये अपना पूरा फूड खा गया। तो अगर फूड नहीं बचा, एंडोस्पर्म नहीं बचा, तो कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, पूरा का पूरा उसने खा लिया। तो इसके एग्जांपल मैंने आपको बताए थे, पी, बीन्स और ग्राउंडनट, पी, बीन्स एंड ग्राउंडनट, पी, बीन्स, ग्राउंडनट, पी, बीन्स, ग्राउंडनट किसके एग्जांपल है, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड के, और ये किसके एग्जांपल है, एल्ब्यूमिनस सीड के, यानी इसके पास एंडोस्पर्म बचा रहता है, तो वो कहलाते हैं एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड। अगर ये पूरा कंज्यूम कर लेता है एम्ब्रियो अपने डेवलपमेंट के टाइम पर, तो वो कहलाते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, पी, बीन्स और ग्राउंडनट। तो ये तो हो गया, हमने एंडोस्पर्म के बेसिस पर उसको डिवाइड कर दिया। पर कुछ सीड्स ऐसे हैं, इन सम सीड्स जो न्यूसेलस है, इन सम सीड्स न्यूसेलस is also persistent, न्यूसेलस is also persistent, मतलब उसमें न्यूसेलस भी बचा रहता है। न्यूसेलस आपको याद है, ओव्यूल में स्ट्रक्चर थी जहां से एक मेगास्पोर मदर सेल जनरेट हुई थी, और उसने मेगास्पोरोजेनेसिस से, जहां से एक मेगास्पोर मदर सेल आई थी, मेगास्पोरोजेनेसिस करके उसने मेगास्पोर्स बनाए थे, न्यूसेलस वाला पार्ट। ठीक है, तो वहां वो भी परसिस्ट करता है। तो उनके एग्जाम्पल कौन से, कुछ में, सब में नहीं। उसका एग्जाम्पल है बीट एंड ब्लैक पेपर,
बीट एंड ब्लैक पेपर, बी से इसको याद कर लो। परसिस्टेंट न्यूसेलस, रेमिनेंट ऑफ persistent nucellus, या ठीक है, या remains of in some seed nucellus is also persistent, remains of nucellus कर सकते हो, रेमिनेंट बोल सकते हो, remains of nucellus is also persistent, remains of nucellus is also persistent, यानी न्यूसेलस उसमें बचा रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। इस पे कई बार क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, पेरिस्पर्म, उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। तो इसके एग्जांपल कौन से हैं, बीट एंड ब्लैक पेपर। पेरिस्पर्म यानी रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस इज आल्सो परसिस्टेंट, यानी न्यूसेलस का पार्ट बचा रहता है, सब में नहीं, कुछ सीड में, जिसमें आपको दो नाम याद रखने हैं, बीट एंड ब्लैक पेपर। बी से आप उसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूसेलस। अब क्या होता है सीड कोट, हमने 3 बात की थी, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हम देख चुके हैं, कॉटिलिडन्स हमने देख लिया, सीड के हमने टाइप्स देख लिए उसके बेसिस पर। अब आता है कि सीड कोट। अब सीड कोट क्या है, तो सीड कोट अब हम देखते हैं। सीड कोट अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो ओव्यूल का, ओव्यूल के अंदर दो इंटेग्यूमेंट्स थे, एक आउटर इंटेग्यूमेंट, जो आउटर इंटेग्यूमेंट है वो डेवलप होता है टेस्टा में, जो डार्क कलर का स्ट्रक्चर होती है, और जो इनर इंटेग्यूमेंट है, इनर इंटेग्यूमेंट वो कन्वर्ट हो जाता है टेगमेन में। तो अगर आपको स्ट्रक्चर याद है इस तरह से, ओव्यूल की स्ट्रक्चर याद है, ये है आउटर इंटेग्यूमेंट, तो आउटर इंटेग्यूमेंट किस में कन्वर्ट हो गया, टेस्टा में, और ये है इनर इंटेग्यूमेंट, और इनर इंटेग्यूमेंट किस में कन्वर्ट हो गया, टेगमेन में। तो 2 सीड कोट आ गए। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बाहर का सीड कोट होता है, यानी बाहर का जो कवर होता है सीड का, वो डार्क कलर का होता है, और अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो टेस्टा जो है वो कलरफुल है, और जो टेगमेन है वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो जो आउटर इंटेग्यूमेंट था वो टेस्टा में कन्वर्ट हो गया, इनर इंटेग्यूमेंट कन्वर्ट हो गया टेगमेन में। ये पूरा ओव्यूल है, और ये पूरा ओव्यूल किस में कन्वर्ट हुआ है, सीड में, ठीक है। और हमने बात की थी न्यूसेलस की, तो ये वाला पार्ट है न्यूसेलस का, जो किसमें परसिस्टेंट कर रहा था, ब्लैक पेपर एंड बीट में। ये वाला पार्ट जहां पर बच जाता है वो कहलाते हैं पेरिस्पर्म। तो टेस्टा टेगमेन हो गया। अब जब ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है ओव्यूल, तो ये वाला रीजन कौन सा, माइक्रोपाइलर रीजन, और ये रीजन जहां पर ये जुड़ रहा है इसका स्टॉक फ्यूनिकल ओव्यूल से, वो कहलाता है हाइलम। तो ये वाला पोर्शन क्या है, हाइलम, और ये वाला पोर्शन है माइक्रोपाइल, ठीक है। तो ये सीड में एक स्कार के फॉर्म में रह जाते हैं। अगर आप चने को देखें तो चने में आप इजीली इसको देख सकते हैं, चने का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। तो अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको यहाँ पर दो आपको पोर से दिखाई देंगे इस तरह से। तो ऊपर वाला होता है हाइलम और नीचे वाला होता है माइक्रोपाइल। आप देखिएगा अपने घर में, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, तो ये वाला स्ट्रक्चर होता है माइक्रोपाइल, ऊपर वाला होता है हाइलम। तो ये माइक्रोपाइल एक स्कार के फॉर्म में रह गया, हाइलम भी। तो ये माइक्रोपाइल किस लिए है, माइक्रोपाइल क्या करता है यहाँ पर, टू फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन प्लस वाटर, ताकि इसमें से वाटर और ऑक्सीजन इसके अंदर जा सके और ये जर्मिनेट करा सके। क्योंकि जब ये मैच्योर हो जाते हैं सीड, तो इसका मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम रह जाता है। जो मॉइस्चर कंटेंट है सीड का, जब सीड मैच्योर हो जाते हैं, जो मॉइस्चर कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होकर कितना रह जाता है, 10 to 15% ही रह जाता है। मान लो पहले अगर 75 या 70 to 75% था, एक खाली वैसे हम आइडिया ले रहे हैं, तो ये मॉइस्चर कंटेंट घट के कितना हो गया, 10 to 15% ही रह जाता है, बिल्कुल सीड ड्राई हो जाता है। और कौन सी स्टेज में आ जाता है, इनएक्टिव स्टेज में, इनएक्टिव स्टेज में। और उस इनएक्टिव स्टेज को बोलते हैं डॉर्मेंसी, उस स्टेज को बोलते हैं डॉर्मेंसी, यानी इनएक्टिव स्टेज। इसीलिए हम, क्योंकि ये इनएक्टिव हो गया है, डॉर्मेंट हो गया है, ड्राई हो गया है, मॉइस्चर कंटेंट हट गया, तभी तो आप बोलते हैं कि अगर किसी चीज में मॉइस्चर होगा तो वो जल्दी खराब होगी। पर
इसका मॉइस्चर कंटेंट बिल्कुल कम रह जाता है, ड्राई हो जाता है, इसलिए हम इतने सारे अपने जो फूड है उसको, जो दालें वगैरह हैं इनको हम स्टोर करके रख सकते हैं, पर अगर उनमें मॉइस्चर कंटेंट होता तो हम उसको स्टोर नहीं कर सकते थे। तो डोरमेंसी में आ जाते हैं, इनएक्टिव स्टेज में आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये माइक्रोपाइल फैसिलिटेट करता है एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। कब चाहिए ये? जब इसको जर्मिनेट करना है, तब हम ये एंट्री करेगा। फैसिलिटेट कब करेगा? जब इसको सीड को जर्मिनेट करना है। वैसे नहीं करेगा, वैसे आपने देखा होगा घर में हम डब्बों में रख देते हैं, कभी जर्मिनेट नहीं करेगा। पर आप उसको बाहर निकालिए, स्प्राउट बनाने के लिए पानी में भिगोइए, तो क्या हो जाएगा, 1-2 दिन में जैसा टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग उसमें से स्प्राउट्स आ जाएंगे। तो जब सीड को, यहाँ आपने कभी सीड डाला है सॉइल में, तो आप देखते हैं जब फेवरेबल कंडीशन होती है, तो फेवरेबल कंडीशन के अंदर, फेवरेबल कंडीशन कौन सी होगी? जब टेम्परेचर, ऑक्सीजन और मॉइस्चर, ऑक्सीजन और मॉइस्चर तीनों चीजें सूटेबल हो, तीनों चीजें सूटेबल हो, फेवरेबल कंडीशन होगी तो सीड क्या करेगा? जर्मिनेट कर जाएगा। जब फेवरेबल नहीं होगी तो इनएक्टिव स्टेज में आ जाएगा, जिसको बोलते हैं डोरमेंसी। पर जब फेवरेबल कंडीशन होगी, टेम्परेचर जो चाहिए, ऑक्सीजन हो, मॉइस्चर एडिकेट मॉइस्चर हो, जितना मॉइस्चर उसको चाहिए जर्मिनेट होने के लिए, तो सीड क्या करेगा? जर्मिनेट कर जाएगा। पर जब फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी तो सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। तो ये एक प्लस पॉइंट भी है कि हम इसकी वजह से, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट कम है, डोरमेंट स्टेट में आ गया है, तो हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। और जैसे ही हम उसको फेवरेबल कंडीशन देंगे, मॉइस्चर कंटेंट देंगे, एक्वायर्ड मॉइस्चर देंगे, ऑक्सीजन देंगे, टेम्परेचर देंगे, वाटर देंगे, और ये कहाँ से एंटर कर रहा है ऑक्सीजन और वाटर? माइक्रोपाइल वाले स्कार से, जो एक स्कार के फॉर्म में रह गया है सीड पर, वहां से जब एंटर करेगा तो सीड जर्मिनेट कर जाएगा। अब इसका क्या बेनिफिट है ऑक्सीजन और वाटर को? जब ये अंदर जाता है तो आपको पता है ऑक्सीजन से कौन सी प्रोसेस होती है? ऑक्सीडेशन। फूड का ऑक्सीडेशन होगा यानी ब्रेक डाउन होगा, उससे एनर्जी निकलेगी और ये एनर्जी इसको जर्मिनेट करने में हेल्प करेगी, तभी तो ये जर्मिनेट करेगा। भाई इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ये वैसे ही पड़ा हुआ है, पर जब उसमें ऑक्सीजन गया, वाटर गया, तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई, फूड का ब्रेक डाउन हुआ, एनर्जी मिली और ये सीड जर्मिनेट कर गया, क्योंकि इसको फेवरेबल कंडीशंस मिल गई। अब एक पीरियड आता है सीड वायबिलिटी। सीड वायबिलिटी क्या होती है? ये टर्म और आती है जो आपको पता होनी चाहिए। डोरमेंसी आपको पता चल गई, इनएक्टिव स्टेट, जब सीड जो है वो इनएक्टिव स्टेट में रहेगा उसको हम बोलते हैं डोरमेंसी। अब एक आता है सीड वायबिलिटी। सीड वायबिलिटी, सीड वायबिलिटी का मतलब क्या होता है? सीड वायबिलिटी मीन्स वो पीरियड जब तक कि सीड एक्टिव रह सकता है, उसके अंदर फर्टिलाइजिंग पावर। सो सीड वायबिलिटी क्या है? द पीरियड for which the seeds retain their power of germination is called seed viability. The period for which the seeds retain their power of germination is called सीड वायबिलिटी। तो ये हर एक सीड में अलग अलग होती है, किसी में फ्यू मंथ्स होती है, किसी में फ्यू ईयर्स होती है, तो सबकी सीड वायबिलिटी अलग अलग होती है, तो इसको हम बोलते हैं सीड वायबिलिटी। तो ये हमने अभी पढ़ा सीड के बारे में। और सीड ही जो क्या था, ये एंजियोस्पर्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है। सीड कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सीड क्या है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। कहाँ प्रेजेंट है? ओवरी के अंदर है ओव्यूल, पर जब ओवरी कन्वर्ट होती है फ्रूट में, तो सीड ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में। और सीड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? सीड कोट, एम्ब्रियो एंड कॉटिलिडन्स। कौन कौन से टाइप के सीड हमने पढ़े? एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस। और एक के अंदर न्यूसेलस परसिस्ट कर रहा था, वहां पर उसको हम बोल रहे थे पेरिस्पर्म। तो डोरमेंसी हमने पढ़ ली, न्यू टर्म। और सीड वायबिलिटी, द पीरियड फॉर विच द सीड्स रिटेन देयर पावर ऑफ जर्मिनेशन इज कॉल्ड सीड वायबिलिटी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे फ्रूट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।